दुकान बनानी है आपने, बिकॉज इस टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन दुकान कैसे बना सकते हैं। ऑनलाइन दुकान क्या मतलब? ये ऑनलाइन दुकान का ज़माना है। आजकल कोई फिज़िकल शॉप्स नहीं बनाता। फिज़िकल कॉमर्स इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब ज़माना है ऑनलाइन कॉमर्स का, या जिसको कहा जाता है ई कॉमर्स। एंड यू आर वेरी लकी बिकॉज डिजिस्किल्स में एक पूरा कोर्स है जिसका नाम है ई कॉमर्स मैनेजमेंट। उस कोर्स में इनरोल होके आप ई कॉमर्स से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज का मुताला कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में इसको समझ सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई वॉन्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया कि वर्डप्रेस में आप ई कॉमर्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और आखिर वर्डप्रेस में आप कैसे एक शॉप बना सकते हैं या एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा सवाल कि व्हाट इज़ एन ऑनलाइन स्टोर। भाई हमें फिजिकल दुकान का पता है, फिजिकल दुकान का हमने सुना है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज एन ऑनलाइन स्टोर? ऑनलाइन स्टोर इज एक ऐसा स्टोर जो कि एक वेबसाइट पे होस्टेड होता है। वी नो के ऑनलाइन स्टोर को बिल्ड करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज इसके लिए आपको यू नीड टू नो द राइट टूल्स। सो इसीलिए हमारे पास वही राइट टूल है जिसको यूज़ करते हुए आप ये ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, और उस टूल का नाम है WooCommerce। बट इससे पहले कि मैं WooCommerce में ज़रा डिटेल में जाऊँ, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स होते क्या हैं। याद रखिएगा, ये वर्डप्रेस का जो कोर्स है, दिस इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, दिस इज़ अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट यू फाइंडिंग योर पाथ, वेदर एज एन एंटरप्रेन्योर, वेदर एज अ फ्रीलांसर और एज अ स्मार्ट वर्कर। तो आपने देखना है, सोचना है, समझना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आप बनाना चाहते हैं जिससे आप अपना और साथ साथ इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। So one of the types is called a drop shipping store. Drop shipping store क्या होता है? A drop shipping store is a store in which you try to sell products for some other supplier. किसी और एक supplier के साथ आप एक डील कर लेते हैं। Let's say वो supplier जो है वो चाइना में है और आप उनके products को अपनी साइट से सेल करेंगे। एक और स्टोर की टाइप इज अ डिजिटल गुड स्टोर। सो डिजिटल गुड स्टोर ये होता है कि एक ऐसा स्टोर जिस पे आप कोई भी डिजिटल गुड्स सेल कर सकें। डिजिटल गुड्स क्या होते हैं? इट कुड बी अ PDF, इट कुड बी अ फाइल, इट कुड बी एन इमेज, इट कुड बी अ फोटो, इट कुड बी अ वीडियो। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंटेंजिबल है, दैट इज अ डिजिटल गुड। इट कुड बी एन एफिलिएट प्रोडक्ट स्कोर। याद है मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग का बताया था। सो दिस इज द राइट टॉपिक टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग और क्रिएटिंग एन एफिलिएट प्रोडक्ट स्टोर। सब्सक्रिप्शन स्टोर आप बना सकते हैं, आप मेंबरशिप स्टोर भी बना सकते हैं, और आप एक अपॉइंटमेंट स्टोर भी बना सकते हैं। अपॉइंटमेंट स्टोर क्या होता है? तो लेट्स से आप कोई ऐसी सर्विस ऑफर करते हैं जिसमें बुकिंग्स रिक्वायर्ड हैं। लेट्स से आप एक डेंटिस्ट हैं या आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को यूज़ करते हुए लोग आपके साथ अपॉइंटमेंट बुकिंग करें। सो आप एक अपॉइंटमेंट स्टोर भी बना सकते हैं यूजिंग WooCommerce। So one of the things that you might be thinking about is कि what do you need to start an online store? क्या क्या आपको ऐसी चीज़ें हैं जो required हैं? भाई पहला तो है डोमेन नेम। डोमेन नेम हमने आपको बताया था, दिस इज़ द नेम ऑफ योर वेबसाइट, और एक होस्टिंग अकाउंट, और साथ साथ आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन। वी नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन so you can make the right store. What are some of the plugins that we recommend? तो इसमें एक ही प्लगइन है जो कि सबसे मशहूर है, जिसका नाम है WooCommerce. WooCommerce is owned by Automatic, the company which makes WordPress. It's the most updated e-commerce store plugin. तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ निकालों से होशियार रहें
और ये प्लगइन यूज़ करें जिसका नाम है WooCommerce। इसके अलावा कुछ और प्लगइन्स भी हैं, Flatsome के नाम से एक प्लगइन भी है, और भी कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपको एक ई-कॉमर्स का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट में दे सकते हैं। बट वी ओनली रिकमेंड WooCommerce। प्रोसेस टू फॉलो, भाई प्रोसेस बड़ा सिंपल है। नंबर 1, आपने अपनी वेबसाइट सेटअप करनी है, जो कि अभी तक हम एज्यूम कर रहे हैं कि काफ़ियों ने सेटअप कर ली होगी। फिर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है, हमने आपको बताया हुआ है। फिर आप उसमें WooCommerce प्लगइन सेटअप करेंगे। WooCommerce प्लगइन सेटअप करने का क्या तरीका है? आप प्लगइन्स में जाएंगे एंड वहां से यू विल बी एबल टू इंस्टॉल द WooCommerce प्लगइन। You will run the setup wizard which will allow you to easily know कि किस तरह से आपने स्टोर को सेटअप करना है। आप उसमें प्रोडक्ट्स डालेंगे एंड दैट्स इट। भाई इतने आसान तरीके से आप अपनी ऑनलाइन दुकान सेटअप कर सकते हैं। और मेरा आप सबसे एक चैलेंज है, टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग, प्लीज़ एक ऑनलाइन स्टोर अपना लाजमी सेटअप करें, बेशक एज ए साइड गिग और एज ए साइड प्रोजेक्ट। बट पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, that's touching almost $20 billion। तो प्लीज़ बेचें, लाजमी बेचें, बहुत ज़्यादा बेचें और अपनी वर्डप्रेस साइट पे बेचें। तो अब हम करते ही हैं कि हम लाइव जाएंगे और हम देखेंगे कि WooCommerce को हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे, सो यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। अच्छा, तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम WooCommerce को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करके एक ई स्टोर सेटअप कर सकते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, इट्स गुड टू एक्चुअली लर्न व्हाट WooCommerce इज। तो गूगल पे जाके WooCommerce सर्च करें और WooCommerce की वेबसाइट पे जाके थोड़ा WooCommerce के बारे में पढ़ें, ताकि आपको पता लग सके कि WooCommerce क्या है। सो WooCommerce इज द मोस्ट कस्टमाइजेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग योर ऑनलाइन बिजनेस। एंड हम करेंगे ये, हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि है Digiskills sadhamid.000webhostapp.com। उस पे लॉगिन करके we will try to install WooCommerce। So WooCommerce बिल्कुल एक प्लगइन की तरह है, इट्स अ वेरी सिंपल प्लगइन। और प्लगइन इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। आप जाते हैं प्लगइन्स पे एंड वहाँ पे आप क्लिक करते हैं ऐड न्यू एंड देन यू राइट द नेम ऑफ द प्लगइन दैट यू वांट टू इंस्टॉल, विच इन दिस केस इज WooCommerce। तो आप देख रहे हैं कि WooCommerce ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे इंस्टॉल हुआ है, विच इज़ वाई इट्स सेइंग अपडेट नाउ। सो मैं अपडेट नाउ पे क्लिक करूंगा और आप देखें कि WooCommerce इज़ रियली पॉपुलर। इट वाज अपडेटेड 7 days बैक। इट इज़ compatible with my version of WordPress and it is active on more than 1 million active installations। और WooCommerce जैसी अपडेट हो जाएगा, आई विल स्टार्ट यूजिंग WooCommerce। अच्छा, एक चीज़ आपने WooCommerce के बारे में देखनी है कि WooCommerce जब आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो इट विल रन अ सेटअप विज़ार्ड। चूँकि मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर लिया है तो ये मुझे वो विज़ार्ड रन करने के लिए नहीं कहेगा। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल नोटिस इज़ कि जैसे ही आप WooCommerce को इनेबल करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्रोडक्ट्स की ऑप्शन आ जाएगी। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो टू माई इंस्टॉल्ड प्लगइन्स लिस्ट एंड आई विल इनेबल WooCommerce। So WooCommerce जैसे इनेबल होगा, it will run a wizard like this। I can select my country, my store is located in Pakistan। और यहाँ पे आप कुछ डिटेल्स ऐड कर सकते हैं एंड देन यू कैन ऐड द पेमेंट डिटेल, शिपिंग डिटेल, रिकमेंडेड, एक्टिवेट, रेडी। मैं इस वक्त इन प्रेफरेंस ऑफ टाइम ये ऐड नहीं करूँगा एंड देन आई क्लिक ऑन नॉट राइट नाउ। बट आपने ये सारी डिटेल्स ऐड करनी है। सो जैसे आप ये डिटेल्स ऐड कर लेंगे, WooCommerce विल बी रेडी टू बी यूज्ड ऑन योर वेबसाइट। और लेफ्ट पे आपको एक नया प्रोडक्ट्स का और WooCommerce का टैब नज़र आ जाएगा। आप इसको डिटेल में जाके स्टडी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो अगर आप WooCommerce पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी ऑर्डर समरी नज़र आ जाएगी और बहुत सारी डिटेल्स जिसको आपने डिटेल में जाके WooCommerce की डॉक्यूमेंटेशन पे स्टडी करना है। प्रोडक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, सेटिंग्स भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, कूपन्स भी हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, बट व्हाट यू कैन डू इज़ आप हमारे साथ इंटरेक्शन रखें, हमारे साथ सीखें, हमारे साथ समझें और मिल के हम WooCommerce को सीख सकें और एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर सकें।